व्हाट्सअप गाइस। आज था भाई मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल। एंड मैं भाई अभी रात के 1 बज रहे हैं 2 बजने वाला है, ठीक है। एंड अब जाके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, आज फिर से मैं वही 4 बजे तक आ गया था, फिर मैं सो गया। एंड देन अब मैं जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मेन बात प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल्स भाई, आज के भी प्रैक्टिकल्स काफ़ी अच्छे हुए। बायो से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बायो के जिस तरह गए थे, क्योंकि उसमें मैंने लगभग सारे ही बता दिए थे आंसर्स, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। बट ऑल्दो सही गया पूरा प्रैक्टिस। सो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि फिज़िक्स से ऐसी मतलब उम्मीद मिलेगी कि अच्छा प्रैक्टिकल चला जाएगा, बट हाँ, जितना भी प्रैक्टिकल हुआ अच्छा हुआ। एंड तो सबसे पहले आज सुबह से स्टार्ट करते हैं। तो सुबह में भाई 8 बजे तक पहुंच गया था अपने स्कूल। और जो हमारे सेंटर था जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल देने जाना था, तो वहाँ पर जाने में हमें 2 घंटे लगने वाले थे। एंड फिर वहाँ पे पहुँच कर भाई इस बार फिर से एक लाइन बनी जिसमें बायो स्ट्रीम वाले और मतलब दोनों स्ट्रीम के, मैथ्स और बायो दोनों के बच्चे एक ही लाइन में लगे थे, क्योंकि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल था। तो फिर हम लाइन में लगे और फिर हम अपने सबसे पहले क्लास में गए ऊपर। फिर वहाँ से हमने अपनी 3 कॉपियाँ लेनी थी हमें, एक प्रैक्टिकल की, एक लैब मैनुअल की और एक प्रोजेक्ट की। जो मैंने प्रोजेक्ट बना रखा था वो गॉस थ्योरम पे बना रखा था, ठीक है। तो ये 3 फाइलें ज़रूरी थी फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के लिए। तो ये इसको लेकर मैं गया। एंड फिर हम वहाँ से जाते हैं लैब में। लैब में जाने के बाद फिर भाई एग्ज़ामिनर आते हैं और एग्ज़ामिनर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रैक्टिकल की कॉपी और एक स्लिप थी जिसके ऊपर 3 चीज़ें लिखी थी, 3 क्वेश्चन मेनली थे, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट करना था और एक एक्टिविटी। तो वो स्लिप देते हैं, कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब में। और जो स्लिप थी उस पर अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। फिर होता है, फिर एग्ज़ामिनर के साथ हमारा फ़ोटो खिंचता है। एंड फिर उसके बाद बस एग्ज़ामिनर चले जाता है दूसरे क्लास में वाइवा लेने के लिए, और हमारा एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है। और एक्सपेरिमेंट में भाई करना क्या था, बस वही अपने लैब मैनुअल में से लिखना था। एंड बस हाँ, 2 एक्टिविटी को लिखना था। देखो, मेरे में 2 एक्टिविटी ये थी। एक एक्टिविटी ये थी, हमें फोकस हो जाए भाई। सो देखो, ये एक्सपेरिमेंट ये था एक, ये एक्सपेरिमेंट एक लिखना था। एंड तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी पे। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था, ठीक है। तुम एम पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना था। सो हाँ, ये थी। और एक एक्टिविटी भी थी, वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। सो ये एक्टिविटी वाली फाइल थी। मुझे जो एक्टिविटी मिली थी वो ये थी, सेकेंड वाली एक्टिविटी, हाँ ये। तो ये वाली एक्टिविटी करनी थी, इसमें भी तुम एम पढ़ोगे तो भाई तुम्हें पता चल जाएगा। सो ये करना था, डायग्राम बनाना था। एंड बस ये सब करके, बस हाँ, ये एक्टिविटी, 2 एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करनी थी। तो हाँ, ये होता है। एंड जैसे ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था, 4-4 के ग्रुप में, मतलब 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर हमें वाइवा के लिए जाना था। तो भाई मेरा तो रोल नंबर थोड़ा लास्ट में है। सो मेरा जब तक वाइवा मेरा आया तब तक मैंने अपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स लिख लिए थे, एक्टिविटी बची हुई थी। तो फिर मेरा नंबर आता है वाइवा के लिए। एंड फिर उसके बाद हम जाते हैं 4 लोग के ग्रुप में, मेरे साथ 3 लोग थे, हम 4 लोग जाते हैं वाइवा देने। एंड सो एक्सटर्नल का बताऊँ तो एक्सटर्नल मुझे थोड़े से ये स्ट्रिक्ट लगे। बायो वाले जो एक्सटर्नल थे उनसे थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे। तो बस हम जाते हैं। एंड उन्होंने हमारी जो 3 मेन फाइलें थी, लैब मैनुअल और वही प्रोजेक्ट और एक्टिविटी वाली, वो उन्होंने लिया, चेक किया, उस पर साइन किया। और फिर एक्सपेरिमेंट वाली भी कॉपी उन्होंने साइन की। एक्सपेरिमेंट वाली भी कॉपी लेके जानी थी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे। तो वो उस पर साइन किया। फिर पूछा कि तुमने किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने पढ़ा भी नहीं प्रोजेक्ट को, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि किस चीज़ पे तुमने प्रोजेक्ट बनाया। तो मैं बताता हूँ गॉस थ्योरम। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। तो मैं, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिख भी लिए थे स्कूल से आते वक्त फिर से, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो वही गॉस थ्योरम उन्होंने पूछा। सो मैंने बता दिया गॉस थ्योरम। सबसे पहले मैंने बताया कि चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताता है। एंड फिर उन्होंने जो मेरी लैब मैनुअल थी उसकी बैक वाले पेजेस पे, बैक वाला पेज खोल के दिया एंड पेन दिया और बोला कि इसका डेफिनेशन लिखो और मैथमेटिकल फॉर्म लिखो। मैंने सही लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख दिया, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। एंड देन उसके बाद मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने चेक कर दिया, मतलब वो सही था। एंड फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो उन्होंने पूछा था, तो व्हाट इज़ गॉस थ्योरम, डिफाइन गॉस थ्योरम कर दिया। फिर उन्होंने पूछा था लेंस मेकर फार्मूला। भाई देखो, लेंस मेकर फार्मूला
बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, जिसने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है वो उसने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं था तो इसलिए मुझे पता नहीं था यार, मुझे पढ़ के जाना चाहिए था रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स नहीं पर भाई लेंस मेकर फॉर्मूला तो मतलब भाई इसका डेरिवेशन भी आता है हर समय, और हर समय इजी क्वेश्चन था यार, बट मैं बता नहीं पाया, ठीक है। सो ये एक था। और फिर भाई जो एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी थी उसमें से ना एक बंदे ने अननोन रेजिस्टेंस का कुछ एक्सपेरिमेंट लिखा था, तो उन्हें लगता है कि वो मेरी कॉपी है, तो उससे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो चेक कर रहे थे, तो उसी से उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे। एंड भाई मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, सो मुझे नहीं आता है। हो सकता है ईजी सवाल हो अननोन रेजिस्टेंस वाला, बट मुझे याद ही मतलब मुझे पता ही नहीं था। एंड फिर उसके बाद लास्ट के ये 3-4 सवाल थे वो बहुत इजी थे, जिस तरह गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो भाई फिर वही पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना एमीटर के अंदर। एंड फिर उसके बाद वोल्ट मीटर में किस तरह से, तो उन्होंने फिर गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पूछा, तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि ये डिटेक्ट करता है, मैंने वर्किंग बता दी इसकी कि ये डिटेक्ट करता है करंट को सर्किट के अंदर। बट फिर उन्होंने प्रिंसिपल पूछा किस चीज़ पे वो बेस्ड है, तो भाई पहले तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, फिर गैल्वेनोमीटर का मुझे डायग्राम आता है और मैं फिर समझ गया कि टॉर्क लगता है, तो टॉर्क पे बेस्ड है। फिर मैंने बताया टॉर्क, तो उन्होंने पूछा कि टॉर्क क्या होता है, तो देखो मैं पढ़ के गया था भाई पहला चैप्टर, और उसमें टॉर्क जो है वो है पी ई साइन थीटा, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। जल्दबाजी मत किया करो भाई, मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया। एंड फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे पी क्या है, तो मैंने बताया कि डाइपोल है, तो उन्होंने बोला कि ये डाइपोल के ऊपर लगेगा, यहाँ पे डाइपोल तो है नहीं, तो फिर उन्होंने बोला ये टॉर्क यहाँ पे दूसरा लगेगा। तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ी टाइम बाद क्लिक हुआ कि भाई यहाँ पे एन आई ए बी साइन थीटा लगता है। सो हाँ, फिर मैंने बताया एन आई ए बी साइन थीटा। एंड फिर उन्होंने पूछा एन आई ए क्या होता है, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट, ईजी सा सवाल, तो फिर ये बता दिया। एंड बस भाई इतना ही प्रैक्टिकल में के क्वेश्चन हुए, वाइवा के क्वेश्चन इतने ही हुए। एंड फिर उन्होंने जाने के लिए बोला और फिर हम चले गए, फिर उन्होंने नंबर जो दिया होगा वो दिया होगा, मैं देख नहीं पाया भाई आज कि कितने नंबर मिले। सो ओवरऑल बात करें तो ईजी क्वेश्चन थे। एंड फिज़िक्स में आई वुड से कि जितना सोच के रखा था कि कैसा जाएगा कैसा जाएगा, अच्छा ही गया। एंड 29 तो आने चाहिए। हाँ तो बस इतना ही। अभी अगर सिलेबस अपडेट दूँ तो देखो मेरा फिज़िक्स मैंने मॉडर्न फिज़िक्स को कंप्लीट कर लिया है, अभी एटम न्यूक्लियर को मुझे रिवाइज़ करना है। एक बार रिवाइज़ कर लूँगा तो मेरा मॉडर्न फिज़िक्स अच्छे से हो जाएगा। अब मुझे करना है रे ऑप्टिक्स। एंड केमिस्ट्री में बताऊँ तो केमिस्ट्री में मुझे केमिकल काइनेटिक्स करना है। एंड रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं देखता हूँ कब तक कंप्लीट कर पाऊँगा। केमिकल काइनेटिक्स भाई फिजिकल में एक ही चैप्टर बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद अपना ऑर्गेनिक के जो 3 मेजर चैप्टर हैं उनको देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए भाई हमारे आज प्रिंसिपल ने भी बोल दिया कि तुम प्रैक्टिकल्स की उतनी चिंता मत लो, तुम अपने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो एंड बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करो। सो मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो फिज़िकल का है 29 को। सो हाँ फिर तो भाई यही था फिज़िकल का एक्सपीरियंस। और फिर हम आ जाते हैं घर, 4 बज रहे थे उस समय, मैं घर आ गया और फिर उसके बाद सो गया। एंड अब जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सो हाँ बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए। टिल देन टाटा बाय।